हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक अगला अध्याय, जो कि रहेगा हमारा प्रमुख अनुसंधान और संगठन से रिलेटेड। और इसका जो बाद वाला वीडियो रहेगा उसमें प्रमुख संग्रहालय हो जाएंगे, और जो संगीत संगठन है, संगीत संस्थान है, और कुछ भाषा बोली संस्थान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अनुसंधान एवं संगठन। और इससे पहले कुछ थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट आपसे बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको पता है, आपकी एग्ज़ाम की डेट, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 23, 24, 25 अगस्त। और बीच में गैप रहेगा 5 दिन का, उसके बाद 30 और 31 अगस्त। तो आज है हमारी 25 जुलाई। आज से आपके पास मात्र 1 महीना बचा है। आप आराम से तैयारी कीजिए। आई होप आपकी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एक बार तैयारी कर चुके हैं। और आज भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसा आज से 5-6 साल पहले 2019 में जब मेरा एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का। तब जो मुझे उस समय फीलिंग हो रही थी आज से 5-6 साल पहले, वही सेम आज फीलिंग हो रही है। भले ही मेरा एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है और जिनकी अच्छी तैयारी है, तो उन पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए प्रति सीरियस रहता है ज़्यादा, तो उसको दिक्कत ही होती है। और जो जिसको लगता है कि अरे ठीक है, एग्ज़ाम ही तो है, होगा, देखा जाएगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, तो उनको हो सकता हो ऐसी कोई भी समस्या नहीं हो। लेकिन जो स्टूडेंट सच में जिनको बहुत नीड है और बहुत जो ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे काफ़ी समय से, उनके पास आखिरी एक और मौका मिला हुआ है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही होगी, और अब एक्साइटेड होकर अब और भी वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जो एग्ज़ाम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा नीड है जॉब की, और को लग रहा है कि नहीं, इस साल मेरी ये सरकारी नौकरी लग जाएगी, इस बार मैं वर्दी पे ही आऊँगा अपने घर वालों के सामने। तो वो अच्छे से तैयारी करिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका जितना भी मटेरियल अभी तक का इकट्ठा हो रखा है उसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, हो गई 1 मिनट की बात, और स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय अनुसंधान और संगठन। पहले हम थ्योरी में देखेंगे। तो केंद्रीय आम शोध जो संस्थान है, ये लखनऊ में है। पहले की स्लाइड में जो हम लोग देखेंगे वो लखनऊ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो 10 ऐसे संस्थान है, केंद्रीय अनुसंधान और संगठन है, जो कि लखनऊ में स्थित है। इनको देखेंगे। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। और भारतीय गन्ना या शुगर केन शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। और इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय गन्ना प्रजनन शोध शोध ये कोयम्बटूर में है। तो गन्ना अगर शोध आएगा भारतीय गन्ना या शुगर केन शोध अनुसंधान, तो लखनऊ रहेगा, और गन्ना प्रजनन शोध आएगा तो कोयम्बटूर रहेगा। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसको यहाँ पे लिखना पड़ा। नेक्स्ट है केंद्रीय केंद्रीय औषधि शोध और पशु औषधि अनुसंधान। दोनों औषधि हो या केंद्रीय औषधि हो या पशु औषधि हो, दोनों अनुसंधान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। राजकीय उपग्रह शोध अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक कृषि गार्डन ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय ड्रग रिसर्च अनुसंधान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष अनुसंधान लखनऊ में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। तो ये जो 10 हैं अनुसंधान जो लखनऊ से पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उसको पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे कुछ लखनऊ के अनुसंधान। इनको आप अच्छे से, लखनऊ का हर बार एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और जो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। अगले में देखेंगे हम, अब इसमें से जो कुछ कानपुर में है अनुसंधान उनको देखेंगे। तो केंद्रीय दलहन शोध संस्थान या पल्स रिसर्च संस्थान कहाँ है, तो कानपुर के कल्याणपुर में है। दलहन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केंद्रीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर कल्याणपुर में है। और भारतीय सरकरा जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था ये वाली स्लाइड में, तो जो लखनऊ में था, ये शुगर केन जो गन्ना शोध था वो लखनऊ में था, जो गन्ना था। और उसके बाद जो गन्ने से चीनी बनती है या सरकरा, तो वो कानपुर में है। तो इन दोनों को क्लियर करके चले तो ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो गन्ना वाला हो गया हमारा लखनऊ में, और उससे जो चीनी बनती है सरकरा या चीनी संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय टेक्सटाइल या कपड़ा संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। और केंद्रीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। तो चमड़े के जूते हो या लेदर का कोई भी सामान हो, तो कानपुर इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इससे याद रखेंगे। केंद्रीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। अब हम देखेंगे जो वाराणसी में है कुछ, तो भारतीय साग सब्जी अनुसंधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। तो भारतीय साग सब्जी अनुसंधान कहाँ है, वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। तो साग सब्जी वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो आप इससे याद रखेंगे। और अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये भी वाराणसी में है। और भारतीय हथकरघा हैंडलूम तकनीकी संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। तो वाराणसी से आप 3 याद रखेंगे, भारतीय हथकरघा एंड हैंडलूम तकनीकी संस्थान, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और भारतीय साग सब्जी अनुसंधान। तो ये तीनों है वाराणसी में, और कानपुर के भी आप 5 हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब कुछ बरेली के हैं।
प्रसिद्ध उनको देखेंगे। भारतीय मांस शोध अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली में शहर है एक, इज्जत नगर यहाँ पर है भारतीय मांस शोध अनुसंधान। और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? तो बरेली में है। याद रखेंगे, केंद्रीय पक्षी शोध अनुसंधान बरेली में है। और बरेली में पशु या पक्षियों का चिकित्सा केंद्र भी है। वो अभी अब जब चिकित्सा संगठन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो वो भी पक्षियों से रिलेटेड है, तो वो भी बरेली इज्जत नगर में है, याद रखेंगे। और एक रायबरेली का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी ये रायबरेली में है। अब देखेंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो झांसी में है। बकरी कहाँ पर है? मथुरा में। और जो चारा है चारागाह, वो कहाँ पर है? तो झांसी में। नेक्स्ट है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पान के लिए महोबा प्रसिद्ध है, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। और सेंट्रल आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ। याद रखेंगे, सेंट्रल आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। और नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तो मेरठ में ये भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो मेरठ में। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पैरासूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो आगरा में है राष्ट्रीय पैरासूट ट्रेनिंग सेंटर, आगरा। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय अंतरस्थली मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। केंद्रीय अंतरस्थली मत्स्यिकी मतलब मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। केंद्रीय कांच मूर्ति विज्ञान कला या सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बुलंदशहर के खुर्जा शहर में है, तो याद रखेंगे कहाँ पर है सिरेमिक अनुसंधान? तो खुर्जा बुलंदशहर, याद रखेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कागज पेपर मिल्स या कागज तकनीकी संस्थान, ये भी सहारनपुर में है। हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है सहारनपुर, तो कागज तकनीकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो सहारनपुर में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी, जहाँ पर साग सब्जी अनुसंधान है, तो वहीं पे ही चावल अनुसंधान केंद्र है, वाराणसी, याद रखेंगे। और दलहन वाला कहाँ था? तो दलहन वाला कानपुर कल्याणपुर में है, ये भी याद रखेंगे। और आम वाला कहाँ है? आम अनुसंधान, तो वो लखनऊ में है। और अगला देखेंगे कारपेट कॉलिन। कॉलिन जो होती है, जो जिसके लिए भदोही प्रसिद्ध है कॉलिन के लिए, तो कारपेट कॉलिन इको लैब कहाँ है? और ये देश का प्रथम है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के भदोही में है, भदोही जिले में, याद रखेंगे। कॉलिन इको लैब देश का प्रथम कहाँ पर स्थित है? तो अपने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में। अब हम कुछ देखेंगे जो चिकित्सा अनुसंधान या संस्थान केंद्र है, इनसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जब स्थापना हुई थी 1911 में, जो एलिजाबेथ महारानी थी उनके हस्बैंड किंग जॉर्ज के समय का है। और इसका 2002 में नाम क्या बदल के कर दिया गया? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 2002 में इसको विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। और स्थापना 1911 में हुई थी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। नेक्स्ट है जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, सन को आप मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन जगह जहाँ स्थित है उसको जरूर याद रखेंगे। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। और गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज, ये भी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी कानपुर में है। और ये इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी, जिसे पीजीआई के नाम से सभी लोग जानते हैं, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? पीजीआई, तो लखनऊ, याद रखेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइंसेज कॉलेज कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ये सारे चिकित्सा अनुसंधान है, इसलिए याद रखेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइंसेज कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। और नेक्स्ट है गणेश शंकर, फिर से ये रिपीट हो गया है, गणेश शंकर विद्यालय मेमोरियल, ये वाला था गणेश शंकर, तो याद रखेंगे कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यालय मेमोरियल, तो कानपुर में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा व गौ अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मथुरा में है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा व गौ संस्थान का अनुसंधान कहाँ पर है? तो मथुरा में है। और जो हम लोग ने बरेली वाला पढ़ा था, वो वो जो अभी बरेली जो इज्जत नगर में पढ़ा हुआ था, वो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान व गौ अनुसंधान कहाँ पर है? तो मथुरा में। आप टिक लगाएंगे और पूछेगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जत नगर रायबरेली में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। और भी है कुछ चिकित्सा अनुसंधान, उनको देख लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान क्लियर हो जाएगा अब आपको, बरेली इज्जत नगर में है। और पंडित दीनदयाल वाला पता चल गया होगा कहाँ पर है, तो ये मथुरा पे था। और ये बरेली इज्जत नगर में। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, तो ये कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त रहते हैं उनका चिकित्सा का अनुसंधान कहाँ पर है? तो 3 जगह है, आगरा, बरेली, वाराणसी, याद रखेंगे, आगरा, बरेली, वाराणसी। नेक्स्ट है मेडिकल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आप इसको 12वें नंबर पे सही कर लेंगे, मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको सुधार लीजिएगा। और अगला है लाला लाजपत राय चिकित्सा अनुसंधान, तो ये मेरठ में है। लाला लाजपत राय चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? मेरठ में है। और एम्स उत्तर प्रदेश में 2 हैं,
गोरखपुर में है और रायबरेली में। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस कॉलेज कहाँ पर है? गोरखपुर और रायबरेली में। ये हो गया हमारा चिकित्सा अनुसंधान। हाँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको टफ लगे क्योंकि सभी जिलों के नाम याद करने हैं और सभी जगह अनुसंधान और संगठन है। तो मुझे भी दिक्कत हुई थी मेरे एग्जाम के टाइम पे, तो मैंने क्या किया था, 25 तो रट लिए थे किसी तरीके, और जो 30 आपको मान के चलिए 35 आपको पता होने चाहिए। तो 25 आप क्या करिएगा, रट लीजिएगा किसी तरीके, दो दो आपको कुछ पता भी होंगे इनमें से, ऐसा नहीं कि ना पता हो, आप पढ़ चुके होंगे दोबारा, पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे, तो कुछ आपको रटे होंगे। तो कुछ और रट लीजिए जो नहीं आपके रह गए हैं, उनको 25 और रट लीजिए। और 6-7 तो फिर गैस करके भी हम लोग कर ले जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर एग्जाम के टाइम पे हमें पता रहती हैं तो कुछ चीज़ें नेगलेक्ट करके आसानी से हो जाती हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतनी ज़्यादा कैसे याद करेंगे। आप आराम से एक से दो बार आराम से, जब आप अपने नोट्स से फ्री होकर पढ़ाई करें तो आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो से देख के, तो आपको याद हो जाएंगे। अब कुछ देखेंगे कृषि संगठन विश्वविद्यालय। तो चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर नवाबगंज में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो फैजाबाद अयोध्या में। नेक्स्ट है सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ में। नेक्स्ट है सैम हिंगिन वॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय। तो सैम हिंगिन वॉटम के नाम से याद रखेंगे, तो ये प्रयागराज में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान शोध केंद्र, तो ये गाजियाबाद में है। ये कृषि संगठन है, तो याद रखेंगे आलू संस्थान शोध केंद्र जो है ये गाजियाबाद में है। जो अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था वो मेरठ में था। जो आलू पोटैटो रिसर्च या आलू अनुसंधान पढ़ा था वो भारतीय आलू संस्थान रिसर्च सेंटर था, और ये उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान शोध केंद्र है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो अगर भारतीय पूछेगा तो वो हमारा हो जाएगा मेरठ आलू संधान रिसर्च, और ये जब पूछेगा उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान शोध केंद्र तो ये गाजियाबाद में है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और लोगों के क्वेश्चन गलत हुए हैं आते हुए क्वेश्चन, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को रखना जरूरी था। नहीं तो आपको फिर आलू के नाम पे आपको मेरठ ही याद आएगा, भले ही वो उत्तर प्रदेश का क्यों ना पूछे। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो गाजियाबाद। इसी तरह अगला भी है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध बायोटेक्नोलॉजी केंद्र, तो ये शाहजहांपुर में। अगर वो उत्तर प्रदेश लगा देगा गन्ना शोध बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी केंद्र कहेगा तो शाहजहांपुर। और जो अभी हम लोगों ने गन्ना वो वाला पढ़ा था गन्ना अनुसंधान शोध रिसर्च, तो वो हमारा लखनऊ में था। शुगर केन अगर पूछेगा भारती तो वो हो जाएगा हमारा लखनऊ का। अगर क्वेश्चन में लग जाएगा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध बायोटेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ है, तो ये शाहजहांपुर में है। नेक्स्ट है रेशम अनुसंधान विकास केंद्र, ये 3 जगह है रेशम का, तो सोनभद्र औरैया गोंडा। याद रखेंगे रेशम अनुसंधान विकास केंद्र ये कहाँ है, तो सोनभद्र औरैया और गोंडा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। अब हमारे ये काफ़ी सारे, हाँ आई थिंक 30 से 35 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप इनको आराम से देखिएगा, याद हो जाएंगे। अब हम कुछ इसको मत स्किप कीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी दिए गए हैं, 20 होंगे आई थिंक। तो 20 के 20 सारे पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो आपको आते हैं वो करिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि आप इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा कानपुर। पता है आपको कानपुर चमड़े से बनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, कानपुर के कल्याणपुर में। और आम वाला जो था वो लखनऊ में स्थित है, आम वाला लखनऊ में है। और आलू मेरठ में है, और चावल वाराणसी में है, साग सब्जी भी वाराणसी में है, और दलहन ये हमारी खाने वाली जो फसलें वसलें हैं, तो इनका आप जरूर याद रखेंगे, इससे जरूर बनता है। तो दलहन क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये कानपुर में है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय उपोष्ण संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है मथुरा में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। और जो भारतीय चारागाह था तो वो झांसी था, बकरी रहेगा तो मथुरा रहेगा, और भारतीय चारा या चारागाह संस्थान पूछेगा तो झांसी रहेगा। अगला देखेंगे, और ये मथुरा के मखदूम एक जगह है वहां पर है, याद रखेंगे। वैसे तो जनपद ही पूछता है लेकिन जानकारी के लिए याद रखेंगे मखदूम है, वहां पर है बकरी अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आई थिंक अभी थ्योरी में नहीं बताया है लेकिन याद रखेंगे ये। तो ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर, हम जितनी भी उत्तर प्रदेश की टेक्नोलॉजी से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हैं विकसित रहती हैं, तो ये गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में है, तो ये याद रखेंगे इसे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश का अपना उत्तरी जिला है, तो सहारनपुर पेपर के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान
कहाँ पर स्थित है, तो सिरमिक अनुसंधान पूछ रहा है, तो ये स्थित है खुर्जा बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है हमारा केंद्रीय ग्लास एवं सिरमिक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, चारा पूछ रहा है, तो ये स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। तो चारागाह हमारा हो गया झांसी में, और बकरी कहाँ थी, मेरठ में। तो बकरी और चारा में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो क्लियर हो गया होगा, बकरी है मेरठ में, और जो चारा और कृषि वानिकी अनुसंधान है ये झांसी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध बायोटेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जल्दबाजी में आप लोग गन्ने से लखनऊ मत लगा दीजिएगा, क्योंकि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। फिर से बोल रही हूँ, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, और इस क्वेश्चन में लगा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध बायोटेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो साग सब्जी वाराणसी में है। याद रखेंगे, बताया था वाराणसी में है साग सब्जी। और क्या है वाराणसी में, तो चावल भी वाराणसी में ही है, चावल अनुसंधान केंद्र वो भी वाराणसी में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय पल्सेज रिसर्च या दलहन शोध संस्थान, पल्सेज जो दाल को इंग्लिश में बोलते हैं, तो दलहन या पल्सेज रिसर्च शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर कल्याणपुर में। याद रखेंगे कहाँ पर है दलहन वाला, तो कानपुर में है, और आम वाला लखनऊ में है, चावल वाराणसी में है, साग सब्जी वाराणसी में है, और आलू मेरठ में है। तो इतनी चीजें खाने पीने वाली याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, या कभी कभी इंग्लिश में इसी का नाम पशु चिकित्सा का पूछ देता है, वेटेनरी रिसर्च। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको लिख दिया हुआ, पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेटेनरी रिसर्च कहाँ पर स्थित है, बरेली के इज्जतनगर शहर में। याद रखेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बरेली इज्जतनगर में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, मेरठ के मोदीपुरम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 1911 कहाँ पर स्थित है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1911 में। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में जो स्थापना की गई थी, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये संभवतः अभी थ्योरी में नहीं बताया था, क्योंकि ये जब तत्कालिक हमारा उत्तर प्रदेश था, तब ये हमारे जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश से, तब ये उत्तर प्रदेश में गिना जाता था। लेकिन जब से 2000 से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गया है, तो यह भारत का प्रथम हो गया है, नहीं तो उत्तर प्रदेश का था। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो पंतनगर। पंतनगर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा व गौ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पशु चिकित्सा व गौ अनुसंधान केंद्र स्थित है मथुरा में। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। और जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र था, याद रखिएगा, फिर से सुनिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान था, वो बरेली इज्जतनगर में है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान पूछ रहा है, तो ये मथुरा में है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट होने दीजिएगा, इसलिए जो कंफ्यूजन वाले हैं उनको बताते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय पक्षी शोध अनुसंधान या एवियन रिसर्च, जिसको इंग्लिश में एवियन बोलते हैं, तो एवियन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बरेली में। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। तो और क्या क्या बरेली में है, बरेली के इज्जतनगर में तो मीट अनुसंधान केंद्र पड़ा था, पक्षी वाला हो गया पक्षी शोध संस्थान, और पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी बरेली इज्जतनगर में है। तो तीन चीज बरेली से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना या शुगर केन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो शोध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय गन्ना की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। भारतीय गन्ना शुगर केन या गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। और जब पूछेगा कि सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, तो हो जाएगा शाहजहांपुर। तो वो अभी पहले आपको क्वेश्चन बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो पान किसके लिए प्रसिद्ध है, महोबा। महोबा से याद रखेंगे, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो महोबा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये हमारे हो गए टोटल 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आने की क्वेश्चन संभावना है। और लास्ट में हम, जैसे कि हर वीडियो पे रहता है, एक आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इजी है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जी लगेगा, जिनको नहीं आता होगा उनके लिए बेसिकली टफ ही रहेगा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी तैयार की जाएगी, जैसा कि एग्जाम की डेट के अनुसार यूपीजी के आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इसमें। तो बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो संग्रहालय और भाषा बोली संगठन या संगीत कला संगठन जो हमारे उत्तर प्रदेश के, उससे रिलेटेड रहेगा।